के अध्याय का शुरू कर। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। तीसरे दिन का ये सत्र है और कात्यायन ऋषि बोल रहे हैं, मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे मनुष्य तो था पर मानवता नहीं थी, तो उसके अलग अलग स्तर बता रहे हैं कि मनुष्य, पशु, पिशाच, महामानव और देवता भी बन सकता है, ऐसे बता रहे हैं। पशु के बारे में वो बता रहे हैं, मतलब पशु मानव ऐसा है जो खाली बस संसार के लिए बच्चे पैदा करना है, खाना खाने तक, और अपनी जो भी है अपनी ही एक दुनिया है, बस उतने में ही सीमित है। एक बाउंड्री है उनकी अपने लिए, दूसरा कुछ नहीं करना है उनको, बस पेट पेट के हद तक। लोभ मोह ये सब, मतलब जो भी संसार में हमको अटका के रखे, ये सब चीजें, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचने का है। अब फिर दूसरा बताया पिशाच योनि। पिशाच योनि का उन्होंने बताया कि वो अहंकार से लिप्त है, इसमें अहंकार बहुत ज्यादा है। अहंकार इतना ज्यादा है कि वो उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम आजकल देख रहे हैं, एक ईगो का ही वॉर चल रहा है, या अपने पावर का ही वॉर चल रहा है कि मुझे ये, आई एम द बेस्ट, ऐसे मतलब इसमें ये होता है अहंकार, मतलब मैं ही बेस्ट हूँ, और खुद को वो प्रूव करने के लिए वो कोई भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं, अहंकार के बारे में बता रहे हैं। फिर नर मानव के बारे में बता रहे हैं, ये परिवार के साथ तो होते हैं लेकिन समाज में भी सहयोग देते हैं। मतलब जैसे हम कॉलोनीज वगैरह में या सोसाइटीज वगैरह में देखते हैं, जो छोटे छोटे स्तर पे समाज सेविका का रहते हैं, हेल्प करते हैं, कार्यक्रम जो भी करते हैं, और अपने अपने स्तर से जितना जिनसे बन पड़ता है, सब अपने समाज को उठा, ये अपने समाज को उठाने के लिए करते हैं, अभी देश तक नहीं है इनका। देवता वो है जो देवता, अभी फिर वो बता रहे हैं कि न देवता भी बन सकता है कैसे, जब वो है ना, तो इन सब चीजों में खाली, मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखे, खाली देने का भाव, देवता यानी देने का भाव, बस उसको ये समझ में आता है। वो, और उसको हम देख के ही समझ सकते हैं, उसके आचरण में ही, उसके फेस में ही इतनी मतलब उसके जीवन से हम सबको इतना सीखने मिलेगा कि मतलब हमको खुद ही समझेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है लोगों का, जो समाज को ऊपर उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खुद का बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इवन अपना जो भी है, अपने जीवन जीने जितना भी न रख के, जितना समाज को दे सकते हैं, उनका वही रहता है कि मैं समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकूं, बस यही उनका एक भाव रहता है। तो वो देवता कहता है, और हमको वैसा ही बनना है, हमको वैसा ही बनना है, ऐसे बता रहे हैं। हमारा जन्म है ना, तो जन्म जन्म का उद्देश्य ये था कि हमको खुद को ऊंचा उठाना था, और अपने खुद को ऊंचा उठाना था, मतलब अपनी आत्मा की गुणों को ऊंचा उठाना था, अपने आत्मीयता को बढ़ाना था, न कि संसार की जो चीजें थी उसमें अपने को वो करके और खुद को और भी है ना इसमें फंसाना था। उल्टा हो गया, अंदर के बदले हम बाहर की ओर चले गए, ऐसे। और ये सब ऊंचा उठाने की के लिए हमको है ना, तो एक दिन में तो नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वृत्तियों तो जन्मों जन्मों की है, इसलिए तो हमको हमारे वृत्तियों पे बहुत काम करना पड़ता है, और अपने स्वभाव में चेंज लाना पड़ता है, और स्वभाव और सोच में चेंज तब भी ला सकते हैं जब हमको ज्ञान हो, और ज्ञान तो देवता जैसा मनुष्य होगा, या गुरु जैसे होंगे, बहुत सारे गुरुओं की एग्जाम्पल्स भी मिलती है, जो जीवन हमको मतलब सही दिशा में किस तरह जीना चाहिए वो बताते हैं, और अपनी सोच को किस तरह विकसित करना है वो बताते हैं। और ये सब और ये सब हमको मतलब एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात उसमें आशीर्वाद गुरुवर का होगा तो जल्दी हो जाता है, ये समझ में आता है। दूसरा,
सेवा से भी है ना, तो हमारे काफी जो संचित कुछ है कलमश जो रहते हैं वो भी हटते हैं। फिर बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स हमको बताते हैं जो हमको हेल्प करते हैं कि हमारे जो पुराने संस्कार की जो जड़ें हैं उनको हम लोग कैसे करना तो काट सकते हैं, और उस मनोभूमि में और श्रेष्ठ संस्कार कैसे डाल सकते हैं। ये जब हम तप, यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग और महामानव का संग और ये सब करते हैं, तब हमको इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन इसमें निरंतर होनी चाहिए। आज किया, 10 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, फिर नहीं किया, फिर बोलते हैं हमको तो रिजल्ट नहीं दिखता है। तो नहीं, पहले तो ये बात है कि हमको करते समय ये रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस निरंतर करते जाना है। क्योंकि हमको अगर मानव बनना है, देवता बनना है, तो हमको देने का भाव ही आना चाहिए ना। इसमें भी तो यही हो जाता है, कब ठीक होगा, कब हम मानव बनेंगे, देव मानव। तो वो क्वेश्चन वहां से हटा देना चाहिए, बस हमको निरंतर आगे चलना है। आत्मनिर्माण ही दुनिया का सबसे बड़ा सेवा है, यही सोचना है और आगे बढ़ना है, ये समझा। फिर राक्षस और असुर हमारे अंदर ही हैं। हमको जो पिक्चर्स में दिखाई देते हैं कि ऐसा फेस है, उसका ऐसा फेस है, एक्चुअली में वो हमको खाली समझाने के हिसाब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इमेजेस पे काम जल्दी होता है। और इसकी वजह से ये हमको दिखाए जाते हैं ताकि हमको समझने में और भी आसानी हो, और हमको समझे कि ये कितना मतलब घिन आती है कि ऐसे सब देखते हैं या ऐसी वृत्तियां करते हैं तो कितना खराब लगता है। तो वो चीजों को हम जब देखते हैं और समझते हैं तो जल्दी से अपना पाते हैं। इसके लिए वो न तो दिखाते हैं। एक्चुअली में इन सब जो जो दिखाते हैं या जो हमको दिखते हैं वो सब हमारे अंदर ही है। तो इसको हमारे अंदर जो है इन पे काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल उठता है। तो उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं। प्रस्तुति से जागृति की और का थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उसमें जो उपवास का महत्व बताया है, फॉरगिवनेस का जो महत्व बताया है, और ग्रेटिट्यूड, ये जो चीजें हम धीरे धीरे अपनाते हैं तो उससे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है और ये रिजल्ट्स लेके आते हैं। और दूसरा, हमको एक ही उस पे रहना है, सत्य पे। हमको सत्य की ओर रहना है, हमको सत्य पाना है तो सत्य की ओर ही, सत्य के साथ ही रहना पड़ेगा। सत्य होगा तभी ही धर्म होगा, उसी रास्ते पे चलना है। धीरे धीरे जैसे हम लोग योगा करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो हमारे पंचकोश और चक्रास भी काफी हद तक क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज और वो श्वास प्रक्रिया से भी बहुत सारी चीजें जब उसमें हम भाव जोड़ते हैं तो काफी चीजें हमारी ठीक होने लगती है। और जो हमको ज्ञान मिलता है कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए, ये तो हम अपने आप को मूल्यांकन कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ मैं गलत हूँ, मुझे यहाँ खुद को सुधारना है। मुझे आ, मौका मिला है जीवन में, क्योंकि मानव जीवन पता नहीं कितने सालों कितनी योनियों के बाद हमको मिला है, और आगे का भी कुछ पता नहीं है। तो जीवन जो है यही है, इस पल ही है। तो इसके लिए हमको आ, उस पे ना तो काम करना ही पड़ेगा अपने ऊपर। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। वो दूसरा, पूरे ब्रह्मांड में एक ही लैंग्वेज चलती है, वो है प्रेम की। तो अपने अंदर प्रेम करुणा की भावनाओं को इतना विकसित करना है, इतना विकसित करना है कि हम हर कार्य जो भी करें उसमें इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होके आ जाए, ऐसा। और हमको लगता है कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं, बहुत बार ऐसे बहुत जनों को लगता है कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तो हम घर में, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, फिर इसकी वजह से, तो उसका एक ही है कि आप अपने घर को ही शांति कुंज समझ के अगर हर कार्य करेंगे, गुरुवर को हर कार्य अर्पण करेंगे, तो सच्ची में आपको अपने स्वभाव में खुद ही बदलाव महसूस होगा। और जो आपके सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी सेवा करेंगे, देवताओं वो देवता है इस भाव के साथ,
तो आपको समझेगा कि जीवन किस तरह से आप हम खुद हल्का खुद भी महसूस करने लगते हैं और अंदर से वो प्रेम का प्रभाव भी खुद ही बहने लगता है, ये समझ में आता है। सॉरी। मनुष्य भगवान का फेवरेट चाइल्ड है, ये चिन्मय भैया बोलते हैं, हमेशा सुना हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए भगवान ने हमको समझने की बोलने की शक्ति दी है, तो इसको हमको सही दिशा में और सही उसमें यूज करना है। ये हमारी प्रभु की धरोहर है, तो उन्होंने जिस कार्य के लिए हमको दिया है ना, हमको उसी पे अपना फोकस रखना है। और हम लोग आते हैं और संसार में ही पूरी तरह बहते बहते चले जाते हैं, जबकि हमको वो नहीं करना है। हमको अपनी प्रवृत्तियों पे काम करके और खुद को महामानव की और देवता बनाने की ओर अग्रसर रहना है, लेकिन हम सब उल्टा ही करते हैं। इसके बाद हाँ, ये सब कार्य करने के लिए साहस भी होना चाहिए, तो साहसी भी बनना पड़ेगा। साहस के साथ ही ये सब संभव है, और साहस तभी आएगा सत्य होगा, तो सत्य के साथ साहस खुद ही आ जाता है और हम धर्म के रास्ते पे आगे चलते जाते हैं। और उसके बाद विद्या का, और उन्होंने शिक्षा का थोड़ा बहुत बताया है, और 16 संस्कार का इम्पोर्टेंस बताया है, और उसका साइंटिफिकली प्रूव करके। और जो हम वार त्योहार मनाते हैं उन सब का भी बताया है, वो इतना ज्यादा हुआ नहीं, वो शॉर्ट में ही लिख दिया, बस इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आप अपने अनुसार इसको करके बिल्कुल बताई हैं। तो बहुत हम्म। सुंदर। चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ मंडल का चतुर्थ अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रज्ञोपनिषद में। उसमें अभी दीदी ने तृतीय अध्याय लिया, चतुर्थ अध्याय में कोशिश कर रही हूँ, गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति। तो चौथे दिन का जब सत्र शुरू हुआ तो सभी ऋषि मुनि लोग इसमें है कि आपस में प्रश्न उत्तरी करते हैं, और एक अध्यक्ष होते हैं जो सबका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है आज कात्यायन ऋषि हैं। तो यहाँ सांडिल्य ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग, देव संस्कृति और मंदिरों के, देवालयों की, है ना, मंदिर जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना का महत्व देखा जाता है। स्थान स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो फिर क्या इसकी बहुलता का क्या कारण है, वो उत्सुक होकर पूछते हैं। और तीर्थ यात्रा लोग क्यों करते हैं, तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है, कितना उसमें समय, श्रम, धन सब खर्च होता है, तो इससे इसका क्या लाभ है, देव दर्शन को इतना महत्व तीर्थ यात्रा को क्यों दिया जाता है। इस निमित्त हमें प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो कात्यायन ऋषि कहते हैं कि देव संस्कृति के जो वाहक हैं, यहाँ 10 से लेके 13वें में, देव संस्कृति में जो उसको चलाने वाले कहें, उसके प्रवक्ता कहें, उसकी देखभाल करने वाले जो हैं, उसको ब्राह्मण कहा गया है। और इसको दो वर्ग में बांटा गया है, एक आश्रमवासी और एक पर्यटक। तो एक होते हैं जो आश्रम में रहते हैं, जैसे मान लीजिए शांति कुंज, तो शांति कुंज में एक होते हैं जीवनदानी और एक है समयदानी, जो आते रहते हैं और जगह जगह जा जाके, समयदानी जगह जगह टोलियों में जाते हैं और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं। और एक होते हैं जो वहां के मंदिरों में रह के जीवन, वहां की व्यवस्था को संभालते हैं, जीवनदानी। और तो इस तरह से, तो उन सबको वानप्रस्थी और सबको मिला दे तो साधु का नाम दिया गया है। आगे कहते हैं कि इनमें से गृहस्थ, गुरुकुल और अरण्य के माध्यम से तीर्थ यात्रों के द्वारा भी यह क्रम निभाया जाता था। अब 16-17 में कहते हैं कि देवालय जो है, इसकी श्रद्धा एवं सदाचार संवर्धन के लिए सदैव होता था। मंदिर किस लिए होते थे, तो श्रद्धा के, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जहां भी मंदिर हो तो देखिए कहीं चलते फिरते भी लोग उससे प्रणाम करते हैं, है ना, उसके प्रति हम लोग की श्रद्धा बसी हुई है। मंदिर बनाने के लिए अभी कितना हुआ, और अयोध्या में तो श्रद्धा है, उसको संवर्धन करता है देवालय। और दूसरा क्या करता है, उसमें प्रतिमाओं के प्रतीक प्रतिमाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, उसमें पढ़ाई होती थी कि ये भारतीय धर्म में
जो मूर्तियां होती थी उसमें कैसे क्या है, इसके वाहन कौन से हैं, इनके हाथ में क्या अस्त्र है, शस्त्र है, सबका चित्र बना के, मूर्ति बना के उस समय पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। शंकर भगवान उनके सर्प क्यों है, भस्म क्यों, त्रिशूल क्यों लिए हैं, वो सारा चीज उसमें एक एक देवी देवता का समझाया जाता था और प्रतिमाओं को बताया जाता था। तो इस तरह से उसके आगे कहते हैं कि वस्तुतः भगवान एक है ना। सब भगवान की अलग अलग मूर्तियां बना के, चूंकि उसको व्याख्या में बताना है, पढ़ाना है, सब्जेक्ट बताना है ना। हम लोग जैसे पीजी करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें सब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो मूर्तियां अलग अलग देख के उनको बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। और लेकिन हमें डिग्री एक ही मिलती थी, ग्रेजुएशन की या पीजी की, है ना। तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं भगवान एक ही है। चाहे हाथी की जो कहानी है कि अंधों ने छुआ उनका शरीर तो कहा दीवाल जैसा है, पैर को छुआ तो कहा खंबे जैसा है, पूंछ को छुआ तो कहा रस्सी जैसा है। तो अलग अलग को बताया गया, विस्तार किया गया, अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार उसे समझा, सीखा, पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान एक ही है, उसका ना कोई साझेदार है ना सहायक है, अकेला ही सृष्टि का सृजन, पालन और संचालन करता है। ये 23 से लेके 27 श्लोक में ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। वस्तुतः भगवान एक अनेक एव च वर्तते अस्तिनो सह भागो अपि वा कश्चित् तस्य नापि सहायक। उसका कोई सहायक नहीं है, वो अकेला ही पूरा समर्थ है अपने आप में संचालन करने में, पालन करने में और संहार करने में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आगे कहते हैं, अब जैसे बच्चों को समझाने के लिए खिलौना आगे में दे दिया जाता है ना कि हाँ ये देखो, बच्चा थोड़ी देर उसमें एकाग्रचित होता है, तो वैसे ही बालपन में जब अध्यात्म के पहली सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं तो चित्र बना के इस तरह से समझाया जाता है कि ये इस तरह से ये देवी देवता है, उसकी प्रतिमा है ना। उसका उसको समझाने के लिए चित्र बनाया गया, प्रतिमाएं बनाई गई, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और उसमें क्या क्या किया गया, पाठशाला, व्यायामशाला, पहले के कोई भी मंदिर में खाली मंदिर नहीं होता था, वहां उस देवालय कहा गया। देवालय यानी वहां पे पाठशालाएं चलती थी, पढ़ाई भी हो रही है, व्यायामशाला, योग शिक्षा भी कराई जाती थी, कथा भी हो, सत्संग भी होता था, धर्म अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह भी होता था, पुस्तकालय भी रखे जाते थे, चिकित्सालय भी था। और ये सारी गतिविधियां उस देवालय में चला करते थे, है ना। आज जैसे शांति कुंज में है ऐसे उसी तरह ये सारे जहां देवालय थे वहां चलता था। और दूसरा क्या था, और कुछ लोग जो थे वहां वो जनता से संपर्क करते थे। जैसे मान लीजिए मंदिर एक गांव में है, गांव को जैसे गोद ले ले कहते हैं ना कि समीपवर्ती लोग ही इसकी मदद करते थे। वहां के जो ब्राह्मण हो जाते थे वो वहां मंदिर में पूजा करते थे, और जो बाकी लोग क्या करते थे, जनसंपर्क करते थे, लोगों से संबंध स्थापित करते थे, घनिष्ठता बढ़ते थे, स्नेह बढ़ाते थे। और उस सबको उसमें सबके साथ मिलके वो सहयोग का कार्य देवालय का चलता था। और इस तरह से अब आगे कहते हैं कि 44 से 49 में कि देवालय क्या होता था, उपासना का स्थल होता था, है ना। उसमें पूजा कक्ष भी बनाया जाता था, फिर जो उसको चलाते थे उसका निवास स्थान भी बनाया जाता था। और तीसरा निवास स्थान के साथ प्रशिक्षण स्थल भी, मतलब ये सारे चीजों का व्यायाम, यज्ञ, कर्मकांड, सारे चीजों का शिक्षण, प्रशिक्षण, सब चीजों का, संगीत का ज्ञान, सारे शस्त्र अस्त्र कैसे चलाए जाएं, सब कुछ सिखाया जाता था। तो वो सारी चीजें मिलकर प्रशिक्षण स्थल भी होता था। ये तीनों ही मिलकर देवालय बनता था। बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई मंदिर ऐसे नहीं, यहाँ पे पूजा का कक्ष होना जरूरी है, जो संचालक है वो वहीं रहेंगे, ये नहीं कि मंदिर में ताला लगा दिए और जा रहे, नहीं, संचालक वहीं रहेंगे। और वहां सारी ये प्रक्रियाएं चलेंगी शिक्षण प्रशिक्षण की, तब जाके वो देवालय होता था। ये नहीं कि एक मंदिर की मूर्ति की स्थापना कर दिए और भाई मंदिर बन गया, ऐसा नहीं। कहते हैं, एकदम स्पष्ट लिखते हैं 44 से 49 में,
आप देखिए गुरुदेव कहते हैं एकाकी प्रतिमा का स्थापना वो निषिद्ध है। एकांगी कहीं नहीं कि केवल वो प्रतिमा स्थापित कर दिए मंदिर हो गया, वो नहीं है। वो निषिद्ध ठहराया गुरुदेव ने, अनुपयोगी ठहराया। कोई उसका मतलब नहीं है, है ना। उसमें वो सब चीजें होनी ही चाहिए। उसके आगे कहते हैं कि देवालय परंपरा को आश्रमवासी ब्राह्मण संभालते थे। पहले भी लिखा कि वो उसको व्यवस्था को, और बाकी परिव्राजक संत समुदाय जो है वो बाहर जा जा के घर घर में, जैसे इमरजेंसी में क्या होता है, एम्बुलेंस बुलाते हैं ना, डॉक्टर को जाना पड़ता है रोगी के पास जब इतना नहीं संभव हो पाता है। तो उसी तरह कैसे वो साधु संत थे कि हर जगह जाते थे, गांव में जाते थे। और जैसे बादल जो है, यहाँ उदाहरण दिए हैं, बादल सूखी भूमि को सिंचन कर देते हैं। सूर्य जो है वो सबको एक समान रश्मियां देती हैं, बांटती हैं। चंद्रमा शीतलता देती है। ये सारी चीजें जैसे भगवान देते हैं। पवन हर जगह हर प्राणी को पास जा जा कर प्राण अनुदान देता है ना, पवन हवा। तो इस तरह से वो उस समय के जो ऋषि लोग होते थे, साधु संत होते थे, तो वो जगह जगह गांव में जा जा के परिभ्रमण करते थे और धर्म का प्रचार किया करते थे, ज्ञान का प्रचार किया करते थे, ज्ञान लोगों को दिया करते थे। तो इस तरह से एक मंडली बनाकर वो लोग निकलते थे और वहां देवालय में जाके ठहरते थे। देवालय इसलिए होता था कि वहां रहने की व्यवस्था की जाती थी, वहां व्यवस्था होती थी। अब व्यवस्था में जब लोग जुटेंगे तो उसके लिए विश्राम के लिए, उनके लिए धन के लिए भी उस गांव के लोग सब आपस में मिलके और उसको भेंट दक्षिणा देना, धन के जो दान सबसे जरूरी यहाँ बताया, दान किसके लिए, तो जहां देवालय में ऐसे कार्य हो रहे हैं, प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, लोगों को ज्ञान देने का कार्य हो रहा है, उन साधु संतों के लिए जो समाज को देने का कार्य कर रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं, उनके लिए सबसे उपयोगी बताया गुरुदेव ने यहाँ, यदि दान देना है तो इस तरह से तीर्थ यात्रा और देवालय के बीच में उसी प्रकार तालमेल था जैसे साधु और ब्राह्मण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तीर्थ यात्रा हो गई, जगह जगह हम जाना, लोगों को देना, और देवालय, दोनों की व्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू बताए हैं यहाँ पे। उसके बाद हे भगवान, जो लोग धर्म प्रचार नहीं करते हैं, फिर से पूछ रहे हैं सांडिल्य ऋषि फिर से पूछ रहे हैं 69 to 70 श्लोक में कि हे भगवान, जो लोग धर्म प्रचार नहीं करते वो क्यों तीर्थ यात्रा के निमित्त जाते हैं। तो कहते हैं कि उनको क्या, तो कहते हैं जहां भी तीर्थ यात्रा का पुण्य फल बहुत प्रत्यक्ष मिलता है, वहां पे पैदल चलने में भी, बाबूजी भी कहते थे कि शांति कुंज में पैदल चलिए तो उससे वहां की धरती में जप तप होता है, यज्ञ होता है, उससे बहुत स्वास्थ्य भी। पैदल उस समय उतनी गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, लोग पैदल एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तीर्थ करते थे, तो उससे वॉकिंग भी होता था। तो जो आजकल बंद है तो बीमारियां भी ज्यादा है, तो उससे स्वास्थ्य सुधरता है। देखिए स्वास्थ्य सुधरता है और व्यवहारिक ज्ञान भी की भी वृद्धि होती है। एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते थे, एक गांव से दूसरे गांव लोग एक दूसरे से संपर्क बढ़ता था, जो आज नहीं हो पाता है ना। उस समय इस सब इस तरह से जनसंपर्क बढ़ता था। पहले देखिए आज भी है, विवाह यदि होता है ना तो बेटियों की शादी कहते हैं कि आसपास के ही जिले में किया जाए, जिससे कि हम उसके कल्चर से संस्कार से प्रभावित रहते हैं, उसको जानते हैं। तो इस तरह से वो किया जाता था। लघु और विशाल, इससे उद्योग भी पनपते थे, उद्योग में भी और देशभक्ति भी प्रखरता, सब मिलते थे एक साथ, एक दूसरे की भावना को भी समझते थे, एक दूसरे से परिचय भी होता था। इस तरह से ये तीर्थ यात्रा का ये होता था, लाभ मिलता था। इसके आगे कहते हैं तीर्थ सेवन से मानसिक उपचार भी होता है, वहां जो औषधियां होती हैं उससे मानसिक उपचार भी होता है, और आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की साधना भी करते थे। योगाभ्यास तप साधना निरंतर होती थी, स्वाध्याय सत्संग होते हैं तीर्थों में, जहाँ साधु संत निवास करते हैं वहां ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। तो इस तरह से सब प्राणवान और प्रेरणाप्रद वातावरण में रहने से ये सब संभव हो पाता था। और अंत में कहते हैं कि तीर्थों में जाकर बालकों के संस्कार भी कराए जाते थे। सभी संस्कार जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, 16 प्रकार के संस्कार जो अभी भी शांति कुंज में हम लोग जाके करवाते हैं,
वो सभी संस्कार भी पहले होते थे देवालयों में। गुरुदेव ने ये सब परंपरा आज भी कायम रखा है। तो धन्यवाद, प्रणाम। इसके साथ चतुर्थ ये होता है पंचम के लिए। जो दीदी हैं आ जाए। प्रेमलता दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। सभी बहनों दीदियों को सभी को सादर प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए हम पंचमो अध्याय कर लेते हैं। हमारी आवाज बहुत तेज जा रही है? नहीं, अच्छी आ रही है। ठीक है जी। आज के पंचमो अध्याय में भृगु ऋषि पूछते हैं उनका, वे जिज्ञासु के रूप में आए हैं अपने वीडियो छात्रों ऑन के साथ। करो, और जी वीडियो ऑन करो। अच्छा हाँ। महर्षि कात्यायन ऋषि के आश्रम में आए हैं और भृगु ऋषि जिज्ञासु के रूप में आए हैं। तो वो पूछते हैं आज की मरणोत्तर जीवन में क्या होता है, किस तरह मानव मरने के बाद क्या होता है, कैसे वो मरने के बाद वो उनके आत्मा लोगों को कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं, और किस तरह मृत्यु को हम कैसे क्या समझें, इसी के बारे में आज प्रश्न किया गया है। तो हमारे महर्षि कात्यायन ऋषि बोलते हैं कि देखिए, जो आस्थावान व्यक्ति है उसको यह बताया जाता है कि हम अमर हैं, हम नाशवान नहीं हैं। हमारा तो शरीर ही कपड़ा जैसा बदलता है बस। और हमें कभी अपनी मृत्यु को विश्राम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा अंत हो गया, हमारा अंत नहीं है। ये मृत्यु को हम क्या समझें, विश्राम समझें कि हम विश्राम की अवस्था में थोड़ी देर, जैसे दिन भर हम लोग काम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, उसी तरह हम अपने को समझें कि हम रात में रात्रि विश्राम का समय आया है, बस यही है और कुछ नहीं है मृत्यु। और यही वो हमारा अस्तित्व तो बना हुआ है, हम तो आत्मा तो अमर है, तो हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम विश्राम के रूप में आ गए हैं। और वह शरीर जो है सिर्फ कपड़े के जैसा हम बदल दिए हैं। तो यहाँ यह भी बताया गया है कि शरीर अशरीरी होते हुए भी शरीरधारियों की तरह सत्ता बनाए हुए हैं। कैसे? कि देखिए कि जन्मदिन मनाया जाता है तो हमारे जो मृत्यु लोग को प्राप्त हो गए हैं, जो परिजन, तो उनका भी तो हम मनाते हैं ना, वर्षगांठ मनाते हैं। उनका भी वर्षगांठ मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? जब उनकी आत्मा है तभी तो मनाते हैं कि आज के दिन उनकी आत्मा देख रही है, हमारी राह देख रही है। तो ऐसा सोच करके उनके परिजन जो है वो उनके वर्षगांठ मनाते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि अशरीरी होते हुए भी वो शरीरवान है, वो नष्ट नहीं हुए हैं, उनकी आत्मा हर जगह व्याप्त है। तो एक यहाँ ये बताया गया कि मृत्यु के साथ साथ यह आभास कराया जाता है कि अमरता का आभास, कि आत्मा अमर है, हमारा शरीर एक कपड़ा चेंज हुआ है। और अगला में बताया गया है कि कर्म फल, कि हम जो प्रगति पथ पर चलने वाले हैं उनको अनंत काल तक, मतलब जितने दिन वो रहे, जीवित रहे, आत्मा हमेशा अमर है। तो आत्मा के मन में ये आत्मा यह सोचना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और हम जो कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, तो हमें अगला जन्म में, अगले जब हमें उपहार में यह ड्रेस मिलेगा, जो हमारा शरीर मिलेगा, वह शरीर में भी हमारा वही लाभ मिलेगा। हमें सत्कर्म कर रहे हैं तो हमें वो उसी तरह का हमें शरीर मिलेगा। और यदि हम दुष्कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो गलत का फल हमें अवश्य मिलेगा। इस ऐसा सोच करके यदि आस्थावान व्यक्ति हैं तो कभी वो गलत काम के लिए राजी नहीं होंगे, गलत काम वो करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। और यह जानते हैं जो कि आज नहीं तो कल, और बहुत में ऐसा हो रहा है कि कई लोग देखते हैं, हम सब देखते हैं कि बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत सबको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत शांति से जीवन व्यतीत, खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारे सुख उपभोग के साधन उनके पास है। लेकिन जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको कष्ट ही कष्ट है। और कहा भी जाता है, सचमुच कहा जाता है कि अरे आपको क्या मिला, आप इतना पूजा करते हैं, इतना कर रहे हैं, तो क्या मिला आपको? हमसे भी बहुत बार बोला जाता है कि आपको क्या मिला जो इतना करते हैं। कई लोग कहते थे अरे हमको क्या मिला वो हम समझ सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता, जो इस रास्ते पे चला वो समझ सकता है, वरना और कोई नहीं समझ सकता है। तो यही है कि यदि ये जिसको गलत कर्म करते हुए भी अगर वो सुख चैन से जीवन जी रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए उसका प्रारब्ध का कर्म का फल मिल रहा है। और जिस दिन वो प्रारब्ध कर्म का फल उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका जो दुष्कर्म है उसका फल वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो सत्कर्म कर रहे हैं उसका फल भी यही है कि जो
जो उन्होंने पूर्व जन्म में यदि उन्होंने पूर्वार्ध में कुछ कर्म किए हैं गलत, उसका वो फल भुगत रहे हैं। और जब जब तक यह प्रारब्ध हमारा कट जाएगा तो हम सही रास्ते पे पुनः हमारा भी जीवन अच्छे से ढर्रे पर चलाएगा। ये मान्यता जब जीवन में बैठ जाएगा हमारे अंदर, तो हम कभी घबराएंगे नहीं दुख से। और हम सब के अंदर यह परिवर्तन भी हो रहा है, जान रहे हैं कि हम सबका पूर्व जन्म का कर्म कुछ है, तभी हमें दुख कुछ कष्ट आ रहा है कुछ, या फिर सुख मिल रहा है। अगला में बताया गया है कि मरण के उपरांत स्वर्ग नरक में अपने अपने ढंग के सुख दुख है। कि मरने के बाद जब स्वर्ग नरक क्या है, कहाँ स्वर्ग नरक है, कोई देखा है क्या स्वर्ग नरक कहाँ है? स्वर्ग नरक तो इसी धरती पे है। एक हमारे बगल में ही एक महिला है, बेचारे 3 साल से 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल से बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। पहले तो चल पाती थी, चलते चलते थोड़ा सा अपना क्रियाकर्म कर लेती थी। उसके बाद 1 साल से तो चलना फिरना बंद हो गया, उसको वहीं पर बेड पर ही करवाया जाता है। खाती पीती सब कुछ अच्छे से बैठी रहती है, लेकिन चल नहीं पाती है, अब बेड पर करवाया जाता है। अब क्या हो गया, 1 महीना 1.5 महीना से वो चल फिर भी नहीं पाती है, ना उठ के बैठ पाती हैं, बस लेटी रहती हैं। अब पीठ में बेड सोर जैसा भी हो गया उनको। तो सोचिए स्वर्ग नरक यही है। देखिए, हम नहीं जानते कि हमारा जीवन में क्या होगा, हमारा अंतिम में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि जो कर्म फल यही मिल रहा है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। और किसी का जीवन कितने अच्छे से, पोते पोतियां, परिवार भरा पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार के बीच वो सब कुछ देखते हुए जाते हैं, सुख शांति से अच्छे से गुजर जाते हैं। तो यही कर्म फल है। तो तुरंत दंड, यदि स्वर्ग और नरक यही है और कहीं कुछ स्वर्ग नरक नहीं है। किसको किसने देखा है स्वर्ग और नरक? अगला में बताया गया है। जी समय ज्यादा ले रहे हैं क्या, तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर लेंगे। ज्यादा है दीदी? करिए, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन और जी दीदी दीदी म्यूट कर धन्यवाद, देंगे। तब तो ठीक है, धन्यवाद दीदी। जी अगला में है कि हाँ, अगला अगला में क्या है कि पुनः 84 लाख योनियों में हम सब कितने जन्म ले, कितनी योनियों में से गुजरते हुए, कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मानव तन मिला है, दुर्लभ मानव तन। जिस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम धरती पे जाएं, मानव तन में जन्म लें और यहाँ का सुख दुख, यहाँ हम भी सुख यहाँ करें। तो जब जिस जिस तन को पाने के लिए देवता सब तरसते हैं, और वो तन यदि हमको दुर्लभ तन, ये मानव तन मिला है, उस तन को हम यूं ही गलत कार्यों में डुआ समाप्त कर दें? नहीं। कहते हैं कि माटी का यह जन्म अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। कौन जानता है पुनः हमें ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस मानव तन का हम समुचित उपयोग, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें। उसे अच्छे कर्मों में लगाएं, अच्छे रीति रिवाजों में, अच्छे नियमों में उसको सदुपयोग करें। मतलब कहने का मतलब है कि हम ना इस शरीर से, ना हम इस आत्मा से हम किसी को पीड़ित करें, ना हम किसी को दुख पहुंचाएं। जहां तक हो सके किसी का मदद जरूर करें। यह मानव तन बहुत है। और सिर्फ हम सांसारिक भोग विलासों में नहीं पड़े रहें कि हमें और मिला है और मिला है और मिला है। इस तरह हमें नहीं जीना है। हम सबको अगले जन्म में, जैसा कहा भी गया है, हम सभी कई उपनिषदों में सब कुछ में पढ़ रहे हैं कि जिस तरह का मरने के समय हमारी आकांक्षा होती है, जिस चीज में हमारी आसक्ति होती है, उसी चीज में हमारा अगला जन्म होता है। तो हम इस मानव तन का क्यों दुरुपयोग करें? हम क्यों अपने बेटे पोते पोतियों के लिए हम मरे रहें? उसमें कहा गया है ना कि और उस दिन अमन भैया के क्लास में बताया जा रहा था कि आप चिपके नहीं रहें, चिपक जाते हैं वही गलत है। संसार में तो रहिए, परिवार में रहिए। कौन कहता है परिवार में, सभी तो ऋषि महर्षि सभी हमारे गुरुदेव सभी परिवार को लेकर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो चिपके रह गए। परिवार में रहते हुए, सांसारिक भोग विलास करते हुए, वो अध्यात्म के रास्ते पे भी बढ़े, अपने अपने जीवन को धन्य बनाए। तो यही यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर हमारी आसक्ति अच्छे कर्मों में होगी, अध्यात्म की ओर हमारा होगा अंतिम समय में, या फिर पूरा जीवन हम चिपके नहीं रहेंगे अपने परिजनों से, सांसारिक भोग विलासों में, तो हमारा जन्म, अगला जन्म भी हमारा बहुत सुंदर होगा। हम सब कुछ में पढ़ रहे हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारा सारे कर्म जाते हैं, हमारे साथ ही जाते हैं। हमारे आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, उसी में हमारे सारे कर्म जाते हैं। तो जैसा जाएगा, जिस तरह का जाएगा, उसी तरह का हमारे परिवार भी मिलेगा, उसी तरह का जीवन मिलेगा, उसी तरह के हमारा
वातावरण मिलेगा, जिस तरह का हम हमारा मरने के समय हमारे रहन सहन होगा, हमारा सोचने का स्तर रहेगा। इसलिए हम सबको यह गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से, हम सब कितने भाग्यवान हैं जो इतने अच्छे गुरु सदगुरु मिले हैं, जो हमें वक्त एकदम एक एक लाइन करके हम सब उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम लोग आसक्ति नहीं रहो, तुम लोग अपने मानव तन का सदुपयोग करो। जी दीदी। और अगला में बताया जा रहा है, अगला टीका में बताया गया है कि हाँ, एक टीका और कहाँ था, चल गया, एक पे ज्यादा उल्टा गया लगता है। हाँ, एक पे ज्यादा उल्टा। इसी तरह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अछेद है, आत्मा को न कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आत्मा को काट सकता है, ना आत्मा को जला सकता है। तो कुछ आत्मा को कोई कभी बिगाड़ ही नहीं सकता है, उसका कितना जन्म हो गया है कोई नहीं जानता है। और गर्भ उपनिषद में भी यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव की, बताया जाता है कि गर्भ अवस्था में जीव के अंतःकरण में पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागृत होती है। उसके अंतःकरण जब वो गर्भ में रहता है तो उसे पता रहता है कि हम किस जन्म से आए हैं, लेकिन जब बाहर आता है तो कहाँ 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 वो सब कुछ तो भूल जाता है। इसलिए कहे हैं गुरुदेव कि हमारा कितना जन्म हो चुका, हम कितना चीज खा पी चुके हैं, कितना आहार ग्रहण कर चुके हैं, कितने माताओं का दूध पी चुके हैं। तो और उतना बार हम जन्म लिए हैं, उतना बार हम मरे हैं। तो इसलिए जितना शुभ अशुभ कर्म किए हैं वह सब हमारे साथ ही आया। कर्म ही तो आता है, कहते भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है इंसान। तो वही है कि आज आज वे शुभ अशुभ कर्म जो भी था वो सारा हम लेके आए, वो सब सब समाप्त हो गया। लेकिन लेकिन जो शुभ कर्म है उसी के अनुसार हमें वो फल भी हमें मिल रहा है, क्योंकि वह कर्म हमारे साथ ही चिपका हुआ आया है। लेकिन उसे याद नहीं रहता है, वो सब भूल जाता है। अगला में है कि जीवित रहना है तो कर्म फल से विच्छिन्न संबंध, इसलिए नव तो प्रगति पर। हाँ, यहाँ यह बताया जा रहा है, गुरुदेव बताए हैं कि यह विश्वास हमें हमेशा बना रहना चाहिए कि हमें अनंत काल तक, जब तक हम जीवित रहें, हम अपने कर्म फल के बारे में हम हमेशा सोचते रहें कि हम जैसा कर्म करेंगे वह कर्म का फल हमारा लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है। इस जन्म में नहीं भुगत पाए तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो अगले जन्म में। हम सभी जानते हैं कि हमारे भीष्म पितामह जी कितने जन्मों के बाद का दुख कष्ट, इस समय 78 ने 79 जन्मों के पीछे का कर्म का फल वो इस जन्म में भुगत रहे थे, जो कांटों की सैया पे उनको मिला था सोने के लिए। तो सोचिए, जब वो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने भगवान दशरथ, राजा दशरथ को श्राप मिला था श्रवण के माता पिता को, तो कैसे वो पुत्र के वियोग में मरे। तो जब कृष्ण भगवान को श्राप मिला था, तो जब उन सब को, देवी देवता को, उन सब को, महापुरुषों को नहीं मिला, उनको कर्मफल नहीं कटा, तो क्या हमारा कर्मफल कट जाएगा। इसलिए हमें यह हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रगति पथ पर चलें, और मुख प्रगति पथ पर चलने से हम मुख ना मोड़ें, हम हमेशा अच्छे कर्मों से जुड़े रहें, और यह विश्वास बनाए रखें कि कर्म का फल हमारे लिए निश्चित तय है। इसलिए हम कर्म फल आज ना मिलने के कारण लोग पाप कर्मों का दुखदायी फल मिलने की विधि व्यवस्था तक में संदेह करने कर लगते हैं। जैसा कि हमने पहले कह दिया कि लोग पाप कर्म करते हुए सुख भोग रहे हैं, ऐसे में लोगों का आस्था डगमगा जाती है, बहुत लोगों की आस्था डगमगा जाती है। अरे वो तो पूजा पाठ कुछ करवे नहीं करता है, देखो ना कितना सुख भोग रहा है। अरे ये कितना पूजा पाठ करता है, लेकिन देखो इसको कितना कष्ट है। तो ये इससे किसी की आस्था डगमगा जाती है। इसलिए हम सबकी आस्था डगमगानी नहीं चाहिए। हम सबकी आस्था एक पूरी तरह विश्वास हमारा आस्था होना चाहिए कि ईश्वर जो कर रहे हैं, वह जो दुख सुख मिल रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों का, इस जन्मों का ही कर्म फल है। इसलिए हमें कभी इन सब में कभी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। में ईश्वर विश्वासी पूरी तरह हमें बनना चाहिए। अगला है दीदी कौन सा पृष्ठ है दीदी? प्रणाम। जी दीदी प्रणाम दीदी, 4.38 है। अब 39 की तरफ हम चलेंगे जी। अच्छा, अब यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही हमें इहलोक परलोक और इस ये लोक, तो इहलोक भी और परलोक भी, तो इन दोनों लोकों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और उस त्रास सहना पड़ता है, वो अभाव सहना पड़ता है।
जो गलत कर्म करते हैं, जो कुमारगामी होते हैं, उनको इसका फल भुगतना ही पड़ता है। किसी भी योनि में जाए, हम कई कहानियों पढ़ चुके हैं कि जो रास्ते में से चिपका था, भजन कीर्तन में नहीं जाता था तो मरा तो बैल बना, बैल बन के सांप बना, तो सांप बन के क्या बना, कुत्ता बना। इस तरह वो अपने में वही कर्म फल को भुगतता रहा। तो यही है कि जीवन में हम सबों को हमेशा कुमारगामी नहीं बनना चाहिए। हमें सत्य कर्म, सत्य के रास्ते पे हमें हमेशा चलना चाहिए। पुण्यात्मा परलोक की में स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं, जो हमेशा सत्कर्म करते हैं, अगर वो दुख भी कष्ट भी भुगत रहे हैं, तो उनका अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे परिवार में होगा, बहुत संस्कारित परिवार में होगा, बहुत अच्छी परिस्थितियों में उनका जन्म होगा, अगला जन्म। इसीलिए कहा गया है। और हम सभी देखते हैं कि कई घर के बच्चे, मतलब बहुत दुष्ट परिवार है, बहुत अच्छा माता पिता नहीं, लेकिन उसके बच्चे कहाँ से निकल जाते हैं आध्यात्मिक की तरह, बहुत अच्छे विचार किए। और कई जगह हम देखते हैं कि बहुत अच्छे माता पिता हैं, लेकिन बच्चा कुसंस्कारी निकल गया। तो ये क्यों होता है? ये पिछले जन्मों का कर्म का फल उस बच्चे के साथ आया है बंधा हुआ, जो उसको सही और गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो यही यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। अगला में है कि विचार वस्तु उसी को, या संस्कार देर से जगते हैं और देर से करते हैं। क्या है कि मेरे शरीर में जो प्राण शक्ति काम कर रही थी, मैंने जाना नहीं कि मेरे संस्कार उसमें किस प्रकार अंकित होते रहे। मृत्यु के समय मेरी पूर्व जन्म की इच्छाएं, सोने के समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह मेरे प्राण में विलीन हो गई थी। वह मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गए जैसे सोने के बाद जागने पर। मनुष्य सोने के पहले के संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः कान आदि इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हुआ हूँ। कहते टीका हैं जो हमारे टीका अंदर। टीका जी लिया जाए, हाँ, टीका जी लिया दीदी, जी जाए। जी हाँ, जी 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 दीदी, हाँ धन्यवाद। बस बस थोड़ा सा मेरा अभी और है, मैं ले रही हूँ टीका ही। आस्तिकता में ईश्वर को न्यायकारी, समदर्शी, सर्वव्यापी माना जाता है। उसका दुलार उसके, हाँ, ये भगवान। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान तो दूध जैसा नेत करता है, दूध जैसा देखता है। किसी को देखो ना, इतना बच्चा दे दिया, किसी को इतना धन दौलत दे दिया, खाने वाला नहीं है। किसी को इतना बच्चा दे दिया, किसी को एक बच्चा के लिए तरस रहा है कोई, किसी को कुछ खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, किसी के पास इतना धन है कि सड़ रहा है। तो क्यों भगवान क्या दो जैसा करते हैं? नहीं, भगवान तो सबको एक समान देखते हैं। भगवान किसी को दो जैसा नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे जो कर्म फल है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा किस तरह का हमारा अंदर का परिष्कार हुआ है, उस तरह का हमें वो सब कुछ मिलता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा था, हम तो इस तरह अपने ही कर्मों का फल मिलता है। इसलिए भगवान में कभी ये नहीं इंगित करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कुछ किसी तरह देखा, उसको किसी तरह देखा। एक माता पिता कभी अपने बच्चों को, 4 बच्चे हैं तो चारों पर कभी अलग कम कम अधिक प्यार नहीं करते हैं। लेकिन जो बच्चा थोड़ा उदंड होता है, उसको दंड थोड़ा ज्यादा देते हैं। उसको कहते रहे तुमको इतना ही मिलेगा, तुमको इतना नहीं मिला, क्योंकि तुम बहुत बदमाशी करते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। और जो माँ बात मानता है, जो अच्छे बच्चे रहते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे, उनको उनको उनका माता पिता बहुत अच्छी तरह से उनको प्यार करते हैं। तो इसी तरह ईश्वर भी है। ईश्वर किसी को दो दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा ही किया धरा सब कुछ हमें वापस आता है। बहुत सुंदर जी दीदी, दीदी। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट दीदी को बुला ले अभी, जी दीदी। क्योंकि आपका पूरा आधा घंटा का समय हो जाएगा, 10 मिनट की जगह 15 धन्यवाद दीदी। 20 मिनट। चलिए, तो चलिए, सोट प्रणाम सब दीदी। आ जाइए। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम। षोडश बहुत बहुत अध्याय के धन्यवाद लिए आ दीदी, जाए प्रणाम। दीदी। जी दीदी। सो षष्ठो अध्याय के लिए आ जाए दीदी, प्रीता दीदी। जी, प्रणाम दीदी। सभी को हाँ, प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। चतुर्थ मंडल का षष्ठोध्याय, आस्था संकट प्रकरण। इसमें जो सत्र चल रहा है ऋषियों का, उसमें आज 6वां दिन है। तो बता रहे हैं कि देश संस्कृति भारत भूमि में उदय होकर संसार में किस प्रकार दिनकर जैसा प्रकाश फैला रही है। कह रहे हैं जैसे सूरज अपना प्रकाश फैलाता है, ऐसी देश संस्कृति जो है अपना प्रकाश फैलाती है सारे में। जो है मनुष्य अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण ही श्रेष्ठ बना है, अन्यथा इंद्रिय क्षमता, उदारता, वफादारी तथा संवेदना में पशुओं से मात खा सकता है।
कहते हैं मनुष्य जो है वो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से, क्योंकि उसके अंदर आस्था है, वो अपना संस्कृति को अपनाता है, इसीलिए वो विशेष उसको कहा गया है, उसको जो है उसको जो है राजकुमार कहा बताया गया है सृष्टि का, मनुष्य को, क्योंकि उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, उदारता, वफादारी। नहीं तो वो पशुओं से भी मात खा जाता अगर उसमें ये विशेषताएं नहीं होती तो। मानव का विकास जो है इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि देव संस्कृति जो है वो हर संस्कृति विद्या में जो है सर्वोपरि रही है, उसका स्थान सबसे ऊंचा रहा है, और इसीलिए मानव का जो है स्थान हमेशा विश्व में सबसे ऊंचा रहा है। इस तथ्य को समझने के लिए कणाद के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, ऋषि कणाद के। उन्होंने कहा, जब मतलब धर्म इतना सब कुछ है, मान्यता है उसकी धर्म के नाम पर, मानव मात्र में लज्जास्पद पाखंड अनाचार क्यों होते हैं? जब हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है और इसको इतना अच्छा माना जाता है, फिर भी जो है मनुष्य के मन में जो पाखंड अनाचार ऐसे जो है चीजें क्यों पनप रही है, ये सब क्यों हो रहा है? तो वो उन्होंने हाथ जोड़कर कात्यायन, महामुनि कात्यायन जी के पास गए, उनको बोला अपना शंका का समाधान करने के लिए, उन्होंने बोला ऋषि को कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो महर्षि कात्यायन जी ने कहा, कालांतर में उत्तम वस्तुएं भी विकृतियों के कारण जराजीर्ण होकर अनुपयोगी बन जाती हैं। प्राणी, भवन, वृक्ष सभी पर वृद्धता आती है। भोजन अगले दिन अखाद्य बन जाता है। इस नियति क्रम का उपचार समय समय पर जीर्णोद्धार करते रहना है। शरीर, वस्त्र आदि को नित्य धोना पड़ता है। कमरे को बुहारना और बर्तन को मांजना पड़ता है। शस्त्रों पर धार रखनी पड़ती है। वो बताते हैं कि जैसे जो है हमें इसके उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे जो है हर चीज जो है वृद्ध होती चली जाती है, प्राणी हो, भवन हो, चाहे वृक्ष हो, सभी वृद्ध हो जाते हैं। भोजन जो अगर एक दिन बना के दूसरे दिन यूज ना करा जाए उस दिन, तो अगले दिन वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जो है हमें जैसे शरीर को, वस्त्रों को रोज साफ करना पड़ता है, शस्त्रों पे रोज धार लगानी पड़ती है, कमरे की रोज सफाई करनी पड़ती है, इसी प्रकार मनुष्य को अपना जो है चिंतन करते रहना चाहिए और उसको अपने अंदर से सफाई करती रहनी चाहिए। तभी हमारी संस्कृति जो है आगे बढ़ सकती है, नहीं तो उसमें जो है विक्षेप पैदा हो जाता है। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाए तो वो अखाद्य बन जाती है, उसी प्रकार इन दिनों प्रचलित धर्म संप्रदाय भी परस्पर लड़ते टकराते देखे जाते हैं। उनमें घुसी हुई विकृतियां जब परंपरा कही और दुराग्रह पूर्वक अपनाई जाती हैं, तो उत्तम भी अधम बन जाता है। वो कहते हैं जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाए तो वो बेकार हो जाता है, उसी प्रकार बहुत से धर्म संप्रदाय जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उसी वजह से उनमें दुष्प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, और इसी वजह से जो है ये अनास्था का जो है संकट उत्पन्न हो रहा है आजकल देश के अंदर। इन दिनों व्यक्ति और समाज पर अस्वस्थता, असुरक्षा, दरिद्रता की विपत्ति लगती जा रही है। घर परिवारों में कलह, मनोमालिन्य बढ़ रहा है। जन समुदाय के मध्य असहयोग, असंतोष, अविश्वास असाधारण रूप से बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि आजकल जो है हर एक जगह लोग अस्वस्थ रह रहे हैं, नियमों का पालन नहीं करते, और असुरक्षा, उनके अंदर दरिद्रता बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो विपत्ति जो है विपत्तियों में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। परिवारों में कलह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता है, सब अपना अपना सोचते हैं। मनों में जो है विकार आते जा रहे हैं। इसी वजह से इन सबको जो है अविश्वास लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। संकीर्ण स्वार्थपरता, विलासता, नशा, प्रमाद की विपत्तियों के कारण जनजीवन खोखला हुआ जा रहा है। बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति के कारण हर व्यक्ति आतंकित जैसा दिखता है। वही बता रहे हैं कि जैसे लोगों में संकीर्णता बहुत ज्यादा आ चुकी है। अपना स्वार्थ, अपना ही बस देखना है, दूसरा को कुछ नहीं देखना है। चाहे किसी के पास अपने घर में ही, परिवार में ही, अपने दूसरे भाई के पास चाहे रोटी है चाहे नहीं है, लेकिन मैं अच्छा रहूं, मुझे अपना चाहिए, अपनी विलासता, अपना सुख, अपना चाहे नशा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुष्प्रवृत्तियां भी लोगों में बढ़ती जा रही है, नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसी प्रवृत्तियों के कारण, इसी अपराधी जो है सोच के कारण हम हर व्यक्ति जो है आतंकित जैसा दिखता है। उसको जो है अच्छी बोलचाल, अच्छी समझ उसकी खत्म होती जा रही है, और वो आतंकित होता जा रहा है। जो प्रथाएं कभी उत्तम उद्देश्यों को लेकर विनिर्मित हुई थी, वे ही भ्रांतियां विकृतियों के मिलते रहने पर समानुसार अनुपयुक्त हो जाती हैं। कह रहे हैं जो प्रथाएं कभी किसी समय में अच्छे उद्देश्य के लिए जो है बनाई गई थी, और वही जो है अब विकृतियों का रूप ले चुकी हैं, और उनमें जो है दुराग्रह उत्पन्न हो गया है। भारतीय संस्कृति विवेक और भावना दोनों के संयोग की अपनी विशेषता से ही विश्व में बनी है।
कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है विवेक की वजह से, बुद्धि की वजह से और अच्छी भावना की वजह से ही उसमें जो है विशेषताएं उत्पन्न हुई है, और इसीलिए उसको विश्व, भारत को विश्व गुरु कहा जाने लगा और विश्व में बनी है। जैसे उदाहरण दिया है कि दारा शिकोह औरंगजेब था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, लेकिन उसको उपनिषद पढ़ने का शौक था, वो उपनिषद पढ़ता था और वे दिन में भी मस्ती में घूमता रहता था। उसके घर के लोग उसको पूछते थे, भाई चाचा जान, तुम तो जो है नशा करते नहीं हो, फिर तुम्हें ऐसी मस्ती कैसे आ जाती है, बिना नशे के कैसे नशे जैसे घूम रहे हो? तो वो कहता था मैंने उपनिषदों को पढ़ा है, उसका मेरे को ज्ञान हो गया है और मेरे को उसकी नमस्ती है। तो हर तरीके के लोग हैं दुनिया के अंदर, कुछ जो है संस्कृति भारतीय होके भी नहीं करते, कुछ दूसरे मजहब के लोग भी अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और उसको जो है बड़े शौक से पढ़ते हैं और उसमें मस्त रहते हैं। आगे बता रहे हैं, आदर्शहीन, सिद्धांतहीन जीवन, विलासी और अपराधी प्रवृत्तियों को प्राय आंधी तूफान की तरह बढ़ते देखा जा सकता है। अनास्था भीषणतम असुर है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, वह जन जन के चिंतन में घुसा बैठा है। बता रहे हैं कि आदर्शहीन, सिद्धांतहीन मतलब आजकल लोगों का कोई आदर्श नहीं रहा है, कोई सिद्धांत नहीं रहा है, विलासी जीवन जी रहे हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो रही है अपना जो है प्रवृत्तियां उनके अंदर बढ़ती जा रही हैं। जैसे आंधी तूफान आता है ना, उसी प्रकार से लोगों के अंदर दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, नशा कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और भीषण असुर जो है, इसको असुरता का नाम दिया गया है कि ये असुरता का, नास्ता का संकट उनके अंदर इस तरीके से घुस चुका है, उनका चिंतन इस तरीके से विकृत हो चुका है कि शायद अब उसको संभालना या समझाना या कहना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि हम इनको ठीक कर सकते हैं। आतंक फैलाने के लिए, बिल्कुल बेगुनाहों को मार डालने के प्रकरण भारत में ही नहीं, विश्व स्तर चिंता के विषय बन गए हैं। हृदयहीनता की यह सीमा कल्पना के बाहर है। विगत कुछ वर्षों में बलात्कारों के आंकड़े दहलाने वाले हैं। सामूहिक बलात्कार तो अपराधों के इतिहास में नई सनसनी है। निर्लज्जता इस सीमा तक जा सकती है, किसी ने सोचा भी ना होगा। कहते हैं कि आतंक फैलाने के लिए, बेगुनाहों को मार डालने के लिए भारत ही नहीं, हर जगह, विश्व के हर जगह में, आजकल वैसे भी विश्व में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, हर जगह में इतना जो है लोग हृदयहीन हो गए हैं कि वो किसी के बारे में कुछ भी सोचते नहीं है। सामूहिक बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको मतलब मार ही डालते हैं, उनको इस तरीके से उनका शोषण करते हैं, तो बेचारी अपने जिंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं। और कई केस हमारे सामने ही ऐसे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा एकदम ना निर्लज्जता का, लज्जाहीनता मतलब कही जा सकती है इसको। सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग इस हमारे आजकल संसार में फैले हुए हैं। चिकित्सा विभाग तथा सुरक्षा विभाग, कहते हैं कि चिकित्सा विभाग और सुरक्षा विभाग के लोग भी अपराधी प्रवृत्तियों में शामिल है। जगह जगह सुनने में आता है ना कि चिकित्सा में जो लोग, मतलब हॉस्पिटलों में डॉक्टर भी हैं या कुछ हैं, तो वो ही मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं, किसी के किडनी बेच रहे हैं, किसी का खून बेच रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे पदों पे लोग हैं, जिनको कि लोग चिकित्सकों को पहले लोग भगवान का दर्जा देते थे, आज वही लोग मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं। जो सुरक्षा विभाग में है, पुलिस वालों के ऊपर, उनके ऊपर लोग विश्वास करते थे, लेकिन आज वही दुराग्रह कर रहे हैं लोगों के साथ, वही जो है रिश्वत ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं हर तरीके से। खाद्य वस्तुओं में मिलावट पहले निरर्थक हानिहीन पदार्थों की होती थी, अब आकर्षक रूप देने के लिए हानिकारक और जहरीले पदार्थ मिलाने में भी झिझक नहीं रह गई है। औषधियों में भी जानलेवा पदार्थों की मिलावट का प्रकरण देखने में मिलता। कहते हैं पहले खाद्य वस्तुओं में जो मिलावट होती थी वो उनमें होती थी जो खास चीज नहीं होती थी, चलो किसी के ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन आजकल तो लोगों को उसका रूप दिखाने के लिए, अच्छा आकर्षक दिखाने के लिए, जैसे कि दुकानों पे उसको सजावट के लिए दिखाने के लिए, हर चीज में, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे खाने पीने की कोई भी वस्तु हो, चाहे दवाइयों तक में भी लोग नहीं छोड़ रहे, उसमें भी लोग जो है मिलावट कर रहे हैं। इतना मतलब संकीर्णता लोगों के अंदर आ गई है कि दुनिया जाए भाड़ में, हमारा भला होना चाहिए, बस अपने का ही सब कुछ समझ रहे हैं और किसी चीज से भी वो लोग परहेज नहीं कर रहे हैं कि हम इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। आगे बताते हैं, आजकल समस्याओं के समाधान के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास भी भारी मात्रा में हो रहे हैं, परंतु वे सब प्रयास फलित नहीं हो रहे हैं। एक तरफ बात संभलती है तो चार जगह बिगड़ने लगती है। बताते हैं कि आजकल समस्याओं के समाधान के लिए लोग सतर्क हो रहे हैं, उसको जो है इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए
भारी मात्रा में बड़े बड़े प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सफल नहीं हो पा रहे। जब तक सब आदमी, हर कोई आदमी, जैसे गुरुदेव ने कहा, मैं अपने आप, पहले अपना सुधार करो, बाद में दूसरे का सुधार करो। जब तक हर आदमी अपना सुधार नहीं करेगा, अपने को नहीं ठीक करेगा, तब तक ये प्रयास जो है सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो लोग जो दूसरे जो संभालते हैं, समझाते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा बात संभलती है तो दूसरी तरफ से और बिगड़ जाती है। तो इसलिए जो है उसको संभालना राष्ट्र के लिए, अकेले बंदे के लिए, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे, सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे, तभी इन समस्याओं का समाधान जो है हो पाएगा। कहते हैं, महर्षि कात्यायन पुन बोले, हे मननशील मुनिजनों, इन दिनों देव संस्कृति का पुरातन स्वरूप अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी एक रूपता नहीं रही। अंधे जिस तरह, वो हाथी का जो अभी दीदी बता रही थी, वही वाला किस्सा है कि जैसे हाथी को लोग, दृष्टिहीन लोग जो है टटोल टटोल कर देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ से ये ऐसा है, वहां से वैसा है। इसीलिए देव संस्कृति भी आजकल जो है ना, इसी हिसाब से हो गई है कि सब अपने अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं और अपने अपने हिसाब से उसको पहचान रहे हैं। लेकिन कोई भी जो मुख्य चीज है, जो उसकी विशेषता है, उसको कोई भी जानने की जो है कोशिश नहीं कर रहा है। सत्र में उपस्थित जिज्ञासु ने धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म आच्छादन के दुष्परिणामों को समझा, साथ ही नियंता की सुधार व्यवस्था का उपक्रम भी समझा। उन्हें विश्वास हो गया कि वर्तमान दुर्गति अधिक समय न रहेगी, परिवर्तन होगा और पुरातन काल जैसा सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में फिर वापस लौटेगा। अब पृथ्वी में कहीं भी ये विभीषिकाएं नहीं दिखेंगी। उस सत्र में जो है, जब जिज्ञासु लोगों के जो आए हुए थे, उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर जो भी दुष्परिणाम उनको बताए गए, तो उन्होंने समझा और उसकी सुधार व्यवस्था के लिए उन्होंने कदम भी उठाए। और उन्होंने विश्वास किया कि आगे जो है इस तरीके की दुर्गति नहीं रहेगी, परिवर्तन जरूर होकर रहेगा और भविष्य में जो है सतयुग जैसी प्रवृत्तियां फिर पैदा होंगी और फिर हमारा भविष्य अच्छा होगा। इसी के साथ जो है आज का ये सत्र समाप्त हुआ और जो है षष्ठो अध्याय आस्था संकट इति प्रकरणों समाप्तम। और इसी के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार सभी को। जो कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी। नहीं दीदी, हम बोल चुप क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। पहली बार कुछ करने की समय कोशिश हो कर रहे गया हैं। जी किरण दीदी, समय हो गया है।